17 रमज़ान को जंग बद्र पेश आई, जो जंग बद्र इस्लाम की सबसे पहली जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जंग बद्र क्या है? ये इस्लाम की पहली जंग थी जो बद्र के मुकाम पर पेश आई, जिसमें अल्लाह ताला ने खजार के लश्कर के मुकाबले में 313 को फतह अता की। वाक़िया जंग बद्र। सरैया नुकला के बाद मुशरिकीन मक्का समझ चुके थे कि मुसलमान इनके लिए अब खतरा बन चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि मुसलमाने के घर यानी मदीना में घुसकर सफाया कर डालें। यही वजह उन्हें बद्र के मैदान तक ले आई। सरैया नुकला के बाद अल्लाह ताला ने जंग को फर्ज करार दे दिया, जैसे सूरह बकरा की आयत 190 और 193 तक, फिर सूरह मोहम्मद की आयत 4 और 7 तक अल्लाह ताला ने जंग का तरीका बताया। साबान 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने जब किबला बैतुल मुकद्दस से खाना काबा की तरफ कर दिया तो कमज़ोर और मुनाफिक यहूद खुलकर सामने आ गए और इसी तरह मुसलमानों की फौज गद्दारों से पाक हो गई। गजवाए बद्र का सवाब। गजवा उशैराह का जो काफिला बच निकला था वह अब वापस मक्का होने वाला था। जिस काफिले में 40 लोग थे अबू सुफियान के साथ, और काफिले में अहले मक्का का बहुत खजाना था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस गजवे में शिरकत की दावत दी, लेकिन ज़रूरी करार नहीं दी, जिस पर कई लोगों ने हिस्सा लिया। किसी ने पिछले गजवात के जैसे ही इसको आम समझा, और इस गजबे में शिरकत करने वालों की तादाद 313 या 314 या 317 थी, जिनमें मुहाजिरीन 82 या 83 या 86 थे, अंसार 62 और 70 कबीला हजरत से थे। पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी से सवार होते थे। बद्र की जानिब इस्लामी लश्कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल लश्कर को लेकर बद्र की तरफ चल पड़े। वादी सफरा के करीब पहुंचकर 2 सहाबा को भेजा हालात पता करने के लिए। दूसरी तरफ अबू सुफियान को पता चल गया था कि मक्का वाले हमला करने के लिए तैयार हैं। उसने फौरन मक्का को खबर पहुंचाई कि मुसलमान हम पर हमला करने वाले हैं, जिस पर सभी जमा हुए और तैयारी करने लगे और 1300 का लश्कर लेकर निकले, जिसमें 100 घोड़े और बहुत सारे ऊँट थे। लश्कर का सालार अबू जहल था। कबीला बानु बकर को मक्का पर पीछे से हमले का डर था, लेकिन बानु कनाना के सरदार ने मदद करने की जमानत दी। उसके बाद मक्का का काफिला निकल गया, और जब वह वादी उस्फान से गुजरे तो अबू सुफियान का खत मिला, जिसमें लिखा था कि काफिला बचकर निकल गया है, आप सभी वापस हो जाओ। काफिला बचने का वाकया। अबू सुफियान ने बद्र के करीब अपने काफिले से पहले पहुंचकर जायजा लिया, जिसमें पता चला कि 2 लोग पानी के लिए वहां आए थे। वह वहां गया और ऊंट की मैगनियां उठाकर तोड़ी, जिससे पता चला यह यसरब यानी मदीने का चारा है। उसने अपने काफिले को दूसरी तरफ मोड़ दिया और बच निकला। इस खबर को सुनकर सभी मक्का वाले लोग वापस हो रहे थे। उन्हें अब्बू जहल ने उकसाया, और उसमें से एक कबीले के 300 लोग थे जो वापस हो गए, और अब 1000 लोग का लश्कर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि वह काफिला बच निकला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस सूरा का एहतमाम किया। तमाम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को मानने की बात कही, और फिर लश्कर बद्र की तरफ चल पड़ा और बद्र के करीब नुज़ुल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ जानकारी लेने के लिए निकले और जानकारी हासिल की। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हमरा 2 सहाबा को भेजा। वह बद्र के चश्मे से 2 आदमियों को पकड़ कर लाए। उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। वह लोगों ने तमाम बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी कि उनमें कितने लोग हैं और कौन कौन है, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मज़मीन को कहा, मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़ों को भेजा है। बद्र में बारिश। फिर उसी रात अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल की, जो मुसलमानों के लिए रहमत और मुशरिकीन के लिए ज़हमत बनी। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा के साथ बद्र के चश्मे को पहुंचे। उसके बाद साद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठहरने के लिए झोपड़ी ऊंची जगह पर बनाई गई, जहां से सब नजर आए। यह रात 17 रमजान 2 हिजरी की थी।
मुशरिकीन में उतबा और अबू जहल में तकरार हुआ जंग करने और न करने पर। फिर अबू जहल ने सरैया नुकला में जो कत्ल हुआ था उसके भाई को अपने कत्ल के बदले के बारे में उकसाया। सब ने बदला लेने की ठान ली और दोनों गिरोह आ गए। 17 रमज़ान जंग बदर 303 अवर्स 11,000। जंग की इब्तिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़े दुरुस्त की और फरमाया, जब तक हुक्म ना करूं जंग शुरू न करना। जब मुशरिकीन सामने आ जाए तब तीर चलाना, तीर को जाया ना करना। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोपड़ी में आ गए और साद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु झोपड़ी के बाहर पहरा देने लगे। इधर अबू जहल ने अल्लाह ताला से दुआ की। फिर उसके बाद असुद ने कसम खाई कि आज मैं इस हौज का पानी पी कर रहूँगा। उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर हमला किया और कत्ल कर दिया। उसके बाद कुरैश के 3 बड़े लोग आए जिसमें उतबा, शेबा और वलीद। जो उतबा का बेटा था, तीनों एक ही खानदान के थे और कमांडर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी सहाबा को भेजा, जिस पर उतबा ने कहा, हम तुम्हें नहीं चिचेरे भाइयों को चाहते हैं। जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिश को भेजा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शेबा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वलिद को कत्ल कर दिया और उबैदाह रज़ी अल्लाहु अन्हु और उतबा में बराबर का मुकाबला था। उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आकर उतबा का कत्ल कर दिया। हज़रत उबैदाह रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ज़ख्मी हो गए थे और 4 दिन बाद आपकी वफ़ात हो गई थी। जंग में फ़रिश्तों की शिरकत। उसके बाद मुशरिकिन ने गुस्से में हमला बोल दिया जहां मुसलमान बचाव कर रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। जंग और बढ़ गई, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोरदार दुआ की, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर गिर गई, जिस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने चादर सही की और फरमाया, बस कीजिए। इधर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वही की और फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को फरमाया, खुश हो जाओ, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो 2 गुब्बारों में आ रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोपड़ी से बाहर आए और कंकरी ली, मिट्टी ली और जोश में आगे बढ़े और मुशरिकिन के मुंह पर मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जन्नत के बारे में बताया और फिर सहाबा ने मुशरिकीन पर हमला बोल दिया। कुछ लोग मारने से पहले गिर जाते थे और वह अल्लाह ताला की मदद थी जो गैबी शक्ल में आई थी और फिर मुशरिकीन की शिकस्त के आसार नजर आ गए। अबू जहल तकब्बुर में आगे बढ़ा और अंसार के 2 नौजवानों ने उसे मार डाला। मुसलमानों की फतह। यह जंग मुशरिकीन की शिकस्त और मुसलमानों की फतह पर ख़त्म हुई, जिसमें 14 मुसलमान शहीद हुए, 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार, और मुशरिकीन के 70 आदमी मारे गए थे और 70 आदमी कैद हुए थे, जिम अक्सर बड़े अहूदे वाले और सरदार थे। तमाम की लाशों को कुएं यानी वेल में डाला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं के पास जाकर उनसे बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को मदीना भेजो खुशखबरी सुनाने के लिए। वहां मदीने में यहूद ने गलत अफवाह फैला रखी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। जब खुशखबरी पहुंची तो मदीना में खुशी व मशर्रत दौड़ गई और मदीना तकबीरों से गूंज उठा। माले गनीमत को एक जगह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर तकसीम कर दिया और 3 दिन बद्र में ठहरने के बाद मदीना पहुंचे, जहां पर सभी ने इस्तकबाल किया और यहूद और मुनाफिक डरने लगे कि उन्हें इस्लाम कबूल किया। इसी वक्त अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया और फिर कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया। और उसी साल रमज़ान 2 हिजरी में ही रमज़ान के रोज़े और सदका फित्र फ़र्ज किया गया और ज़कात के बारे में बताया गया, जिससे फुकरा को बहुत सा फ़ायदा हुआ। फिर तमाम मुसलमानों ने पहले ईद मनाई, जिसमें बद्र की कामयाबी की खुशी भी शामिल थी। जंगे बद्र और नसीहतें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने कम तादाद को अक्सरियत पर कामयाबी अता फरमाई। नंबर 2, सहाबा का अल्लाह ताला पर तवक्कल। नंबर 3, सहाबा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तेबा करना। जंगे उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से गफलत और उसका अंजाम आप सबको मालूम है। नंबर 4, सहाबाए इकराम का इत्तेहाद। जंगे बदर से है बहुत सी नसीहतें हमें मिलती हैं।
ہمیں ویسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے صحابہ جیسا ایمان اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ جیسی توکل ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت و اتباع کرنی چاہیے اور مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے۔ آئیے اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والا بنا اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔